तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल, इट इज़ मी शिवा। और गाइस, आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो मैं गणेश चतुर्थी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यह वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहले पार्ट में मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, फिर इसके फेस्टिवल सेलिब्रेशन की, फिर उसके बाद गणेश के बारे में बताऊंगा और आफ्टर मैथ, यानी कि अब हम इसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लेट्स रोल द इंट्रो। गणेश के बारे में पहली बार ऋग्वेदा में 2 श्लोका में लिखा गया था। इन 2 श्लोका में उनके कर्तव्य के बारे में लिखा गया था। और आप जानते हैं, गणेश एक वैदिक वर्ड है जिसका अर्थ है द गार्डियन ऑफ मल्टीट्यूड्स। और गणेश के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया था, और इनमें उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। और गणेशा को महाभारत में विनायक और गणेश वारस से भी जाना गया है। और गणेश जी 7th सेंचुरी से बहुत ही प्रचलित होने लगे हैं, और उनके बारे में कई सारे हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन मंदिरों में भी उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे कि एलोरा केव्स, जो कि 5th और 18th सेंचुरी के बीच में था। और उसमें ऐसा दिखाया गया है कि गणेश जी के पास ही में ही माता शक्ति भी बैठी रहती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी के उत्सव कब से शुरू हुए थे। तो पहले इसे छत्रपति शिवाजी ने शुरू किया था, जो कि मराठा साम्राज्य के फाउंडर थे। और उनके बाद ही से ये बहुत ही मशहूर हो गया, और कई सारे पेशवा राजाओं ने भी इस उत्सव को मनाया था। पर ब्रिटिश राज शुरू होने के बाद गणेश उत्सव बंद हो गया था। समझो कि कोई भी गणेश चतुर्थी मानो कोई उत्सव मनाता ही नहीं था। कुछ परिवार थे जो कि मतलब बाहर दिखाए बिना, अंदर ही, घर के अंदर बिना किसी के देखे इस उत्सव को मनाया करते थे। बाद में लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव को 1893 में शुरू किया था, वो भी अंग्रेजियों के अगेंस्ट। इस उत्सव को एक हथियार जैसा उनके अगेंस्ट यूज किया था। तो मैंने आपको बता दिया कि यह उत्सव कब शुरू और कैसे शुरू हुआ, और मैंने गणेश के इतिहास के बारे में बताया है। तो अब मैं इस उत्सव को कैसे मनाते हैं ये बताऊंगा। तो गणेश चतुर्थी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। और यह गणेश चतुर्थी हम 10 दिन तक मनाते हैं। और यह चतुर्थी पे यानी 4th डे पे शुरू होता है, वो भी भाद्रपद मास में, जो कि अगस्त और सितंबर में हो सकता है, 6th मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। गणेश चतुर्थी के दिन कई लोग क्या करते हैं कि वह गणेश मंदिर जाते हैं, बहुत ही पूजा अर्चना करते हैं। और कई लोग अपने घर पे ही गणेश जी लाते हैं और गणेश जी के आइडल्स रख के पूजा करते हैं। और कुछ कम्युनिटी लोग, अपार्टमेंट लोग मिलकर एक बहुत ही बड़े गणेश डॉल के सब मिलकर धूमधाम से पूजा करते रहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि सुबह 11 बजे 30 मिनट बज के आफ्टरनून 1 बज के 30 मिनट पे
यहाँ तक इस बीच के समय में शुभ मुहूर्त होता है, मतलब इस बीच में गणेश पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और आरंभ में इस उत्सव के आरंभ में हम जो पुतले लाते हैं, जो मूर्तियाँ लाते हैं गणेश जी के, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिससे कि जान आ जाए, उस मूर्ति के अंदर जान आ जाए। और उसके बाद षोडोपचारा और कई सारे पूजाएं करते हैं। ऐसे 16 तरीके हैं जिसमें कई सारे पूजा करे जाते हैं, और इसमें कई सारे वैदिक मंत्रों का उपचार होता है, जैसे कि गणेश उपनिषद में लिखा गया है। और हम मूर्तियों को रेड सैंडलवुड के पेस्ट से कवर करते हैं और उन्हें पीली लाल फूलें डालते हैं। और गणेश जी को जैगरी और कोकोनट और मोदक भी डालते हैं। और हम उतना ही नहीं, हम गणेश के और भी लड्डू और जैसे गणेश के सबसे पसंदीदा खाना डालते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के आरंभ में गणेश जी सीधा कैलाश छोड़ के सीधा धरती पे प्रस्थान करते हैं। और हम ऐसे ही बहुत सारे पूजाएं करके 9 दिनों तक ऐसे ही पूजा करते हैं। और 10वें दिन हम मूर्ति को लाके उसका निमज्जन यानी कि उसे पानी में डाल देते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि अभी ऐसा बोला जाता है कि निमज्जन करते समय कहता है कि गणेश जी हमारा घर छोड़ के वापस कैलाश चला जाता है। और ऐसा बोलता है जो भी सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करते हैं, वह जाते समय घर के साथ घर में होने वाली जो भी गलत चीज़ें हो रहे हैं, जो भी संकट है, वह सब अपने साथ ले जाते हैं और खुशियाँ छोड़ के जाते हैं हमारे साथ। तो ये मैंने कुछ तौर तरीके बोल दिए हैं जैसे हम गणेश महोत्सव को मनाते हैं। तो अभी मैं आपको गणेश जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले पार्वती जी ने 4 आटा से एक मूर्ति बनाई थी, और जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा, मैंने अभी बोला है, मतलब उसके अंदर प्राण दिया, जिससे एक बच्चा आया। गणेश जी को पहले से ही एक हाथी जैसा सिर नहीं था, पहले उनके पास इंसान का ही सिर था। और उसके बाद पार्वती गई स्नान करने के लिए, और उसने बोला कि किसी को अंदर ना आने को, और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। तो उसके बाद भगवान शिव अंदर आना चाह रहे थे, पर गणेश जी ने उन्हें रोका। गुस्सा आके उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में पार्वती देवी आके देखकर हैरान हो गई और वह रोने लगी, और उन्हें गुस्सा आ गया। और उन्होंने बोला कि उन्होंने भोलेनाथ को बोला कि वह जल्द से जल्द कुछ भी करके उनके बेटे को वापस जिंदा करने को। और इसके बाद शिव जी ने प्रमद गनालू को बुलाया। तो मैं बता देता हूँ जिनको पता नहीं है, प्रमद गनालू यह शिव के भक्त मतलब शिव के दास थे, जो कि शिव के भक्तों की मदद करते थे। तो उन्होंने एक हाथी का सिर दिया, और भगवान शिव ने उसे उस बच्चे के शरीर से जोड़ा, और उनका नाम गणेश पड़ा। और गणेश जी बहुत ही चालाक थे। वह बाद में उन्होंने एक चूहे को अपना वाहन बनाया, और आप जानते हैं उसका नाम बोशिका है। और उसके बाद उनका बड़ा भाई आया, जिसका नाम है कुमारस्वामी या फिर सुब्रमण्य। तो यह थी उनकी बर्थ, उनका जन्म की कहानी। और इसके बाद आता है, आप जानते हैं कि उनके 32 फॉर्म्स है, और मुद्गल पुराण में इसके बारे में दिया गया है। मुद्गल पुराण बोलता है कि गणेश के 32 फॉर्म्स थे, और मैं आपको 5 फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, जो कि है सिद्धि गणपति, शक्ति गणपति, भक्ति गणपति, बाल गणपति, तरुण गणपति। ये तो उनके कुछ नाम थे। और आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भगवान गणेश जी का हर एक भाग हमें एक
मॉरल मतलब एक सीख देता है, वो कैसे मैं बताता। आई होप कि आपको गणेश कैसा दिखता है वो तो पता है। तो आप देख सकते होंगे कि गणेश जी के कान जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा सुनना होता है। और उनका सिर भी आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ा होता है, जिसका अर्थ होता है कि हमें सोच बड़ी रखनी चाहिए। और आपने कभी देखा होगा कि जितने बड़े उनके कान और सिर होते हैं, उनके जो आइस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो वो हमें ये बताते हैं कि हमें कंसंट्रेशन रखना है, हमें एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो उनके पास एक रस्सी भी होती है, आपने देखा होगा। और यह हमें सिग्निफिकेंस ये देता है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ उस रस्सी को खींच के उसके पास जाना होता है। आपने एक और चीज़ भी नोटिस की होगी, उनका उनका जो माउथ होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, वो हमें ये सिखाता है कि हमें बात कम करना चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो सुनते कम है, वो बात ज़्यादा करते हैं। वो किसी की बात सुनने से पहले ही बीच में टोकते हैं। और गणेश जी हमें यही बताते हैं कि हमें दूसरों की बात ज़्यादा सुननी चाहिए और कम बोलनी चाहिए। और आपने देखा ही होगा कि गणपति जी का पेट जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो वो हमें ये बताता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी बुरी और अच्छी चीज़ें हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से पीसफुली से डाइजेस्ट कर लेना है। और जो प्रसाद हम रखते हैं वो हमें ये बताते हैं कि पूरी दुनिया उनके चरणों में है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे कि वह अपने जीवन में संतुष्टि पाए। और आपने देखा होगा कि वो अपने एक हाथ से हमें आशीर्वाद भी देता है। वह हमें ये सिग्निफाई करते हैं कि वह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, एक स्पिरिचुअल यानी कि एक अच्छे मार्ग में जाने का आदर्श दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उनके दो टस्क होते हैं, उनमें से एक टूट गया था, जो कि हमें ये सिग्निफाई करते हैं कि हमें हमेशा हमारे साथ अच्छी चीज़ें रखनी है और बुरी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। और आपने उनका ट्रंक भी देखा होगा जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो हमें ये सिग्निफाई करता है कि हाई एफिशिएंसी एंड एबिलिटी, हमें बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए और हमें किसी भी चीज़ को जल्दी से अडाप्ट करने की सीख भी रखनी चाहिए। और उनके पास मोदक भी रहता है, जो हमें ये सिग्निफाई करता है कि वह उनके लिए ये एक रिवॉर्ड है, क्योंकि वह साधना करते हैं। उनकी साधना का ये एक उनका पुरस्कार है। और आपने उनके पास मूषिका को तो देखा ही होगा, जो कि बहुत ही छोटा सा चूहा होता है। तो यह हमें ये सिखाता है कि हमें तब तक चाह नहीं करने चाहिए जब तक वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। मतलब हमें चाह तब तक नहीं करने चाहिए तब तक जो चाह है हमारे अंडर कंट्रोल नहीं हो सकता है। हमें हमेशा चाह को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। चाह हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें चाह को कंट्रोल करना चाहिए। ये हमें सिखाता है वो मूषिका। मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही अच्छा सीख है, क्योंकि आजकल कई लोग बहुत ही इच्छा रखते हैं, काम कम इच्छा ज़्यादा रखते हैं। वह सोचते हैं, वो इच्छा हमारे हद में नहीं होता, हमेशा हम इच्छा करते रहते। तो हमेशा हमारे इच्छा को हमारे अंदर कंट्रोल में रखना सीखना है। तो अभी हमने देखा था कि गणेश जी का सिर्फ एक ही टस्क होता है और दूसरा टस्क टूटा होता है। तो मैं अभी उसकी भी कहानी बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली बोलने के लिए बहुत ही सारे कहानियाँ हैं कि गणेश जी का एक दांत या फिर एक टस्क कैसे चला गया, पर मैं इनमें से 2 कहानियाँ बताऊंगा। तो पहली कहानी यह है कि आप में से कई लोग जानते हैं कि महाभारत किसी और ने नहीं, भगवान गणेश जी ने ही लिखा है। और व्यास महर्षि ने कुछ कंडीशंस रखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बुक को लिखने के लिए गणेश जी को अपना एक टस्क तोड़ के उसी टस्क के वो लिखते हैं महाभारत। और दूसरी कथा ये बोलती है कि एक बार गणेश और परशुराम के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के बीच में परशुराम का जो एक्स होता है, कुल्हाड़ी, वो सीधा जाके दांत पे लगती है, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट जाता है। जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषिका होने के लिए भी एक कहानी है। मतलब एक नहीं, बहुत सारे कहानियाँ हैं, पर उनमें से मैं एक कहानी बताने वाला हूँ। तो कहानी है कि उस कई समय में
जब खेती बाड़ी हुआ करती थी तब चूहे बहुत ही बड़े ऑब्स्टिकल्स थे, वो खतरे थे। वो पूरे फसल को काट के खा लेते थे। तो गणेश जी ने अपना मूषिक वाहन बना के ये साबित कर दिया कि उन्होंने इन मूषिकों सारे चूहों पे कब्जा करके ये मुसीबत को टाल दी है। और ये साबित कर दिया कि वो सच में ऑब्स्टिकल रिमूवर या फिर संकट हरण गणपति है। आप सब जानते होंगे गणेश का भाई सुब्रमण्य या कुमारस्वामी, पर क्या आप हैरान हो जाए कि मैं बताऊं उनके पास और भी भाई थे। जी हाँ, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा, यह भी गणेश के भाई थे। गणेश के बहन भी थे जिनका नाम था अशोक सुंदरी, और इसके बजाय उनके और भी बहनें थे जिनको नाग कन्या से जाना जाता है, जो कि है जया, विशाल, जाम्बारी, देव एंड दोतली। और बताया जाए तो गणेश जी के 5 भार्या थे जिनका नाम है रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि और श्री। और गणेश का एक बेटा भी 2 बेटे थे जिनका नाम था शुभ और लाभ। और गणेश के 2 पोते भी थे जिनके नाम थे अमोद और प्रमोद। एक और चीज़, गणेश के बहुत सारे नाम हैं, पर मैं उनमें से आपको 5 नाम बोलूँगा और उनका अर्थ भी। जैसे कि वक्रतुंड, क्योंकि वह पहले ऐसे भगवान है जिनका एक तुंड होता है, एक हाथी जैसा। और दूसरा नाम है एकदंत, क्योंकि आप जानते ही होंगे क्योंकि उनका एक दांत ही होता है, दूसरा टूटा होता है, इसलिए उन्हें एकदंत भी बोला जाता है। और उन्हें महोदरा भी बुलाया जाता है क्योंकि महोदरा का अर्थ है बड़ा पेट होना। और आप जानते ही होंगे गणेश जी का बहुत ही बड़ा पेट होता है, इसलिए उन्हें महोदरा भी कहा जाता है। उन्हें गजानना भी बोला जाता है क्योंकि उनका फेस जो होता है वो हाथी जैसा होता है। तो ये थे उनके कुछ नाम। तो गाइस, हमने आज गणेश जी के बारे में बहुत कुछ बातें कर ली है लिटरली। तो अभी हम जानते हैं कि आज के दिनों में हम गणेश उत्सव को कैसे मनाते हैं। आज भारत में गणेश चतुर्थी को कई नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं पे गणेश चतुर्थी, कहीं पे गणेश चौथी, कहीं पे गणेश चौथी, विनायक चौथी, विनायक चतुर और कहीं पे गणेशोत्सव। ऐसे कई सारे नाम हैं जिससे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी बात की जाए तो गणेश चतुर्थी को भारत में बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा गणेश चतुर्थी को सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद आए तो तेलंगाना में भी बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। और आप जानते हैं तेलंगाना में खैरताबाद गणेश सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है। इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर बताऊं तो इसकी लंबाई है 9 फीट। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि हर ईयर के लिए खैरताबाद गणेश को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बनाया जाता है। रिसेंटली 2020 में इसे 9 फीट टॉल बना दिया गया था। पर यह बहुत ही अजीब की बात है क्योंकि इससे पहले खैरताबाद गणेश को 2018 में 37 फीट 38 फीट तक लिया गया था। और सब लोग इसका कारण बोलते हैं कि लॉकडाउन कोरोना की वजह से खैरताबाद गणेश को बहुत ही छोटा बना दिया गया था 2020। हालांकि इस बार 2021 में डिसाइड किया गया है कि खैरताबाद गणेश को 36 फीट तक बनाएंगे। चलो देखते हैं तो कितना हाइट बनता है, वो तो हमें पता नहीं है। और आप एक और चीज़ जानते हैं, गणेश जी को सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं बल्कि बुद्धिज़्म में भी उन्हें एक विनायक भगवान के नाम से जाना गया है। और एक और चीज़ आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जापान में भी गणेश जी को पूजा किया जाता है, पर गणेश के नाम से नहीं, कांगीतन के नाम से।
ऐसा माना जाता है कि गणेश जी चाइना गए थे और उसके बाद जापान में। ऐसे उन्होंने उन्होंने अपना स्थान जापानीज बुद्धिज्म में भी कर लिया था। गणेश जी को तिब्बत और थाईलैंड में भी पूजित किया जाता है। साथ ही गणेश जी ने अपना स्थान अफ्रीका में भी किया। वैसे भी यार छोड़ो, अब हम ऐसी बातें करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप प्रेजेंट डे सिचुएशन को तो जानते होंगे, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है। और खैरताबाद गणेश भी लास्ट ईयर बहुत ही कम हुआ था, पर इस बार थोड़ा इम्प्रूव है, तो पता नहीं 36 फीट जाएगा या जाएगा भी नहीं। और एक और चीज़ बोलना है कि गणेश उत्सव को भी इस बार उतने बढ़िया से कर नहीं पाएंगे। हमारे अपार्टमेंट में और कई सारे अपार्टमेंट्स और कॉलोनीज में ठीक से मना नहीं पाएंगे, क्योंकि गणेश जी को 10 दिन ऐसे धूमधाम से मना दिया जाता था, पर हमारे अपार्टमेंट में सिर्फ एक दिन मनाया जाता है। ऐसे हमारे नहीं, बहुत सारे। और मेनली सोशल डिस्टेंसिंग मनाया जा रहा है और कोई भी बाहर से अलाउड नहीं है। और हम पहली तरह भी गणेश उत्सव के लिए ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट ने बताया है। तो आप भी घर में रहिए, घर में ही कीजिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, कई लोग कलरफुल गणेशा यूज़ करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कलरफुल गणेशा की वजह से वाटर जो होता है वो पोल्यूट होता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स की मौत हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, वही लोग कचरा भी फैलाते हैं। और हम सब का यही निवेदन है कि कम से कम बाहर जाइए, और जो भी गणेशा लाए वो मिट्टी वाला लाइए और उसको पूजा कीजिए। और उसे अपने ही घर में एक बहुत ही बड़ा बाल्टी जिसमें पानी डाल के उसी में निमज्जन कर लीजिए, और उसका मिट्टी ला के उसके ऊपर एक पौधा उगाइए। यह बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, जिससे आप बाहर भी नहीं जाओगे और सुरक्षित तरह से आपका गणेश का उत्सव भी हो जाएगा। तो गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंग्लिश में और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको फिर से हैप्पी गणेश चतुर्थी, और ज़्यादातर इसे घर पे ही रह के सेलिब्रेट कीजिए। होम स्टे से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।